नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैथ का पार्ट नंबर 28 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम नदी और नाव संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे और जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से हल कराएंगे। हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं और सारे आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सारे आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आया हूँ। चलिए आज के हम अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक धारा के विपरीत नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है तो धारा की गति की किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये आपका RRC सिकंदराबाद 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हमारा पूछा क्या गया है, पहले ये चीज़ देखते हैं। पूछा क्या गया है हमारा, धारा की गति क्या होगी। देखिए धारा की गति हमसे पूछा गया, तो धारा की गति क्या होगी, हमारा जो अनुकूल चाल होता है और माइनस प्रतिकूल चाल दोनों का माइनस करके 2 से भाग करते हैं। तो पहले हम प्रतिकूल चाल पता करेंगे क्या होगी, जो विपरीत में है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 को, जो हमारा 7 दिया गया है, इसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए हम जब इसको 7 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 5 आ गया। ठीक है, ये विपरीत चालों का आ गया। अब हमको जो चालों की दिशा में दिया गया है अनुकूल चाल का पता करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 15 और बेटा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। अब इन्हीं चालों का जो आ गया हमारा अनुकूल और प्रतिकूल चाल आ गया, इन्हीं का ही माइनस करके भाग 2 कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, 7 पॉइंट -5 आपका 3 पॉइंट -5 और बटा 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा 4, ये 4.0 आ गया। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2 आ रहा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, हमें पहले अनुकूल चाल को पता करते, अनुकूल चाल को निकालते 3.5 आता और उसके बाद ये हमारा प्रतिकूल चाल है क्योंकि धारा के विपरीत बोला है। उसके बाद अनुकूल चाल को निकालते कितना हो जाता हमारा, इसको जब 15 को 7 से भाग करते, 15 को 2 से भाग करते 7.5 आता। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते, हमारा आ जाता 4.0 और जो आता है उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा जब भी धारा का पूछता है तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बेटा 2 करते हैं और जब हमारा नाव का पूछता है तो अनुकूल प्रतिकूल बेटा 2 करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। ये आपका NTPC 2 अप्रैल 2016 को सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जितने भी मैं प्रश्नों को लाऊंगा सारे आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्नों को लाऊंगा और आपको अगर इस टाइप के प्रश्न को कर लेते हैं तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा 100% होगा। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, नदी की धारा की दिशा क्या होगी, मतलब जो पूछा नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो देखिए पहले हम पता करेंगे जो है नाव की गति क्या होगी। इसकी गति पता करने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा ये स्थिर वाला दिया गया है, स्थिर है, स्थिर जल में चाल है और विपरीत में है, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब 55 में से आपका क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा 15 आया तो हमारा क्या करना है, ये स्थिर जो जल में चाल है इसी में जोड़ देने, क्योंकि हमें नाव की गति बोला गया है। तो नाव की गति में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, धारा की गति में माइनस करते हैं। तो हम इसमें 55 वाले जो स्थिर बोला गया इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 55 और प्लस कितना हो जाएगा 15। इन दोनों को चालू का हम जब योग करेंगे, योग मतलब जोड़ना होता है, तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 0, 5 1 6 7, कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, पहले आप पता करते कि हमारा इन दोनों का अंतर कितना है। 55 में से जब 40 को माइनस करते तो हमारा 15 आ जाता, तो हमारा नाव की गति बोला गया, तो नाव की गति में हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं और धारा की गति में माइनस करते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा। 55 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ज़्यादा टफ नहीं था, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न आपका देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपका ये RRB RRC 2001
2009-2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। देखिए कैसे पता करेंगे उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। देखिए हमको किसकी पूछा है, क्या उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, मतलब हम इनको क्या पूछा गया है, वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारा जो 28 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 28, हम इस 28 को, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे इस 16 को, इन दोनों को प्लस करके हम 2 से भाग कर देंगे हमारा, क्योंकि वास्तविक चाल पूछा गया है, ना कि नाव और धारा से कोई मतलब नहीं है। हमको यही समझना वास्तविक चाल में दोनों ऐड होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14, कितना बचेगा आपका, हासिल 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 हो गए। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग नोट भी करिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नों को हल कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज के हमारे सेशन का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आरआरबी बंगलोर 2010 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से जाता है, एवं वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी। मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। औसत चाल से आपका चीज़ रेल हो गया या आपका जो हो गया, इसमें भी पूछा जाता है, रेल हो गया, नाव धारा हो गया, औसत चाल का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग औसत चाल जब भी पूछता है एक चीज़ याद रखिएगा, क्या होता है आपका 2AB और बेटे में A+B होता है। A हमारी पहली चाल होती है, B हमारी दूसरी चाल होती है। तो देखिए औसत चाल निकालेंगे, 2 लिखेंगे, हमारा A कितना है, A हमारा 10 है, B कितना है 5 है, ठीक है, और बेटे में क्या करेंगे A+B 10 करेंगे और प्लस में 5 करेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, और बेटे में क्या हो जाएगा 15। 15 यहाँ पे नीचे लिखिएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम करेंगे, इसको हमने 3 से काट दिया, नीचे 3 हो गया, ऊपर कितना आ गया 20 और बटे में 3। अब हम 20 को 3 से अगर भाग करेंगे, देखिए क्या आएगा, 20 को हम 3 से भाग करेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 3 6 18। 6 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपका, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ये जो है क्या हो जाएगा पॉइंटों में, या फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, मतलब हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, बस हम फार्मूला याद रखेंगे, 2 आपका क्या होता है AB और बेटे में A+B होता है। इसी पे रखेंगे तो हमारा जो कट पिट के आ जाएगा, एक जगह 10 रखेंगे 2, और उसके बाद 10 गुणे 5 और बेटे में A+B करेंगे, कितना हो जाएगा 15। इसको काट देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे 20 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.67 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे, आप लोग इसको नोट करिएगा। एवरेज का एक सवाल आपके किसी भी एग्जाम में हो तो ज़रूर देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका NTPC 29 अप्रैल 2016 को फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ, इसलिए आप लोग नोट करते जरूर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। देखिए मैं बताया था नाव की जब पूछता है तो चालों का क्या होता है, योग आता है, जब धारा का पूछता है तो चालों का अंतर आता है, किसका, अनुकूल और प्रतिकूल चालों का। तो देखिए हमारा जो दिया गया है, नाव की गति तो दिया गया है, अनुकूल दिया गया है, तो हमको प्रतिकूल नहीं पता है, दूसरी चाल नहीं पता है। तो दूसरी चाल पता करने के लिए जो विपरीत दिशा में प्रतिकूल दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम 19 को 2 से भाग करेंगे। जब 19 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 5 10, मतलब हमारा देखिए ये प्रतिकूल चालों का आ गया, ठीक है, और हमारा ये अनुकूल है। तो हमें धारा में क्या बताया था, माइनस होता है, तो 11 में से माइनस करेंगे 9.5 को, तो आपका ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जब भी नाव का पूछता है तो हम चालों का योग करते हैं, ठीक है, और जब हमारा धारा का पूछता है तो चालों का माइनस करते हैं, वो भी किसका, अनुकूल और प्रतिकूल का।
तो देखिए यहाँ 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो ये हमें पता है, तो प्रतिकूल यहाँ किलोमीटर में दिया गया, घंटा में नहीं दिया गया। तो इसको हम घंटे में लाने के लिए 19 को जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 को जब 2 से भाग करेंगे 9.5 आ जाएगा। तो हमारा अब आ गया, तो जो हमारा अनुकूल है 11 में से उसको माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों आज के आप लोगों के लिए ये हमारे होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होमवर्क के भी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर करा करिए, क्योंकि जो प्रश्न देते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं। जिनको आंसर नहीं पता वो पार्ट नंबर 27 देखेंगे, उनको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कराया हुआ है। देखिए दोस्तों आप लोग ज़रूर इस टाइप के प्रश्नों को प्रयास करिए, और जहाँ तक हो सके आप लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। आप लोगों को मैंने करा दिया है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा लेना है तो आप लोग ज़्यादातर करके एडवांस मैथ को पढ़िए। एडवांस मैथ का भी मैंने जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न मैंने सारे करा दिए गए हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।